अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सिटी वाइब्स। हियर आई एम उस्मा मेहरीन विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू रिक्वेस्ट। सो गाइस, हमारी आज की जो एक रिक्वेस्ट आई है वो मुफ्ती तारिक मसूद जी की वीडियो पर है और वीडियो का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। सो ये वीडियो हमारे एक भाई ने हमें शेयर करी है, लड़की के वालिद नहीं मान रहे। ओह, आई थिंक ये आप बीती के ऊपर भी आप बीती स्टोरी है जो उन्होंने इस वीडियो के थ्रू हमें बोली है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं क्या है ये माजरा। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कह रहे मैं जब भी कहीं रिश्ता भेजता हूँ कोई ना कोई मामला हो जाता है। अच्छा, मेरे पास लोग बहुत आते हैं, इतनी मैंने पाबंदियाँ लगाई भाई इन मसलों के लिए मेरे पास ना है, फिर भी आ रहे होते हैं। तो वो यही होते हैं कि हज़रत मैंने पैगाम भेजा है, लड़की के वालिद मान नहीं रहे हैं। एक मिनट, मान नहीं रहे हैं तो मैं कहता हूँ यार नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। कह रहे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मान जाएं। मैंने कहा ऐसा तरीका मेरे पास नहीं है, वरना जहाँ भी हमने भेजा सब मान जाते। हमने तो कहीं भेजा तो कहीं मान गए, बहुत सारे नहीं माने। तो ये तो एक तरफा है नहीं ना कि आप कह रहे मैं नहीं रह सकता। उसके लोग बता रहे थे मुझसे मुझे वो ही पसंद है बस। अबे तुझे वो पसंद है, उनको नहीं तू पसंद है ना, तो बस कहीं और ट्राई मारना। ये थोड़ी अमलिल इंसान ही माँ तमन्ना। कुरान कहता है इंसान को हमेशा वो नहीं मिलेगा जिसकी वो तमन्ना करेगा, वरना दुनिया में और जन्नत में कोई फर्क ना रहे। कुछ पसंदीदा चीजें मिल जाएंगी, कुछ नहीं मिलेंगी। ये दुनिया है, ये जन्नत नहीं है। यहाँ ख्वाहिशात कुर्बान करनी पड़ेंगी। और ये सोच के किया करो कि जिनको उनकी मतलब की मिल गई वो भी मर के खत्म हो जाएंगे, बुढ़ा बुढ़ी होके मरेंगे। जिनको मतलब की नहीं मिली वो भी मर मरा के क्या हो जाएंगे, खत्म। तो अंजाम से 10-20 साल का अरसा है। और ये बात खूब जहन में रखो कि जो ठरकी किस्म के माहिरीन है ना, उनका कॉल है ये। और ज्यादातर हमारी सोसाइटी में ठरकी लोग ही हैं, तो इसलिए ठरक के हिसाब से ही हम उसूल और ज़ाब्ते बयान करेंगे। वो ये कि औरत, ठरकियों को उस वक्त तक औरत अच्छी लगती है जब तक वो इनकी बीवी ना बने। बीवी बनने के बाद फिर वो भी वैसे ही लग रही होती है जैसे नॉर्मल होती है। जितनी भी हसीना होगी ना, शादी के बाद वो आपके जज्बात नहीं रहेंगे कि वो इतनी हसीना, वो मैं मर रहा था। तो अब वो नहीं भाई, वो थोड़े दिनों में क्या है, वो भी वैसे ही लगेगी जैसे वो बाकी ये लग रही हैं आपको, बल्कि वो बाकी आपको ज्यादा अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी। ये वाली कम, ये ठरकियों की नेचर है। और सोसाइटी में जो चीज चल रही है वो ज्यादातर ठरक ही चल रही है ना। तो ठरक के हिसाब से अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो फिर ये सोच लिया करो कि भाई जो मिल जाए उस पर शुक्र अदा करो, नहीं मिले तो क्या बोलो यार मेरे मुकद्दर में ये थी नहीं और वो इतना नहीं है जितना मैं समझ रहा हूं। तो जो मिल जाए ना, हमारे हजरत फरमाया करते थे जो बीवी अल्लाह ने दिला दी है जैसी भी हो, ये सोचा करो कि अल्लाह के इल्म में मेरे लिए इससे ज्यादा खूबसूरत थी नहीं। ये बड़ी जबरदस्त बात है। ये नहीं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है ये तो जाहिर है झूठ हो जाएगा। खूबसूरत तो हो सकता है, लोगों से पूछो तो बताएंगे यार वो पड़ोसन, वो एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे ना, तो वो जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत होगी, इतनी खूबसूरत होगी, इतनी खूबसूरत होगी, एकदम जोश में आ गया। तो यकीन ना है, फलां की बीवी को जाके देख लो, इतनी खूबसूरत हो। ठीक है, तो उनके मुंह से निकल के, क्योंकि वो बड़े मुतासिर थे। तो ये नहीं कि सबसे ज्यादा दुनिया में खूबसूरत ही यही है। आप ये बोलो कि जितनी औरतें मेरे निकाह में आ सकती थी ना, उनमें जो सबसे खूबसूरत थी अल्लाह ने उसको मेरे लिए मुंतखब किया है। अब जितनी हसीनाएं दुनिया में घूम रही हैं, आप बोलो वो मेरे लिए है ही नहीं, तो जो चीज मेरे लिए नहीं है उस पर सोचना बेवकूफी है या नहीं है। अब देखो, बादशाहों की औरतें बड़ी खूबसूरत होती है ना, शहजादियां। लोग दुबई और अरब इमारात और वो यूट्यूब पे देख रहे होते हैं वो शहजादी और फलानी ढिमकानी, तो किसी को हसरत होती है? इसलिए नहीं होती कि यार हम रॉयल फैमिली के थोड़ी हैं हम लोग। यही सोच के सब्र करते हैं ना। अबे हम लोग कोई रॉयल फैमिली के थोड़ी, हम रक्शे, टैक्सी, गरीब गुरबा, भैंस, गाय, मुर्गी, अंडे, दही, पेट्रोल महंगा हो गया, यही टेंशन है ना हमारी। तो बस लोग देखते हैं, ठरकी किस्म के लोग इन औरतों को देखते हैं क्या बड़ी खूबसूरत। ऐसा नहीं होता कि वो उस पे पागल होना शुरू हो जाएं। क्यों? उनको उम्मीद ही नहीं है कहीं से भी। या फिल्मी एक्ट्रेसेस जो होती हैं, वो तो एक एक छांट छांट के हसीन तरीन लड़कियों को लाते हैं ना फिल्में। तो लोग फिल्में भी देखते हैं, और फिल्में देखने के बाद उनको वो हीरोइन अच्छी भी लग रही होती है। उसके बाद ये नहीं कि नींद उड़ गई
यार मेरा तो दिल आ गया इसके ऊपर, इतनी खूबसूरत हीरोइन, अब मेरी रातों, मुझे कोई फ़ोन कर रहा हो मुफ्ती साहब मेरी माधुरी से शादी करा दो यार किसी तरीके से, मैं टेंशन में आ गया हूँ। हमारे ज़माने की थी, अल्लाह माफ़ फरमाए, हमने भी तौबा कर ली थी। तो मुफ्ती साहब मेरी शादी करा दो उससे, मैं टेंशन में आ गया हूँ, इतनी खूबसूरत हो, मैं कोई भी टेंशन में नहीं आता। हालांकि आप जिन आंटियों पे आशिक हो रहे हो, ये जो हीरोइंस हैं ये तो उनसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत, इनको खूबसूरती के अवार्ड मिले हुए होते हैं। टेंशन क्यों नहीं लेते? आपको पता है यार ये हमारी औकात नहीं है, ठीक है ना। हम पेट्रोल के महंगा होने से टेंशन में आते हैं, तो कोई फिल्मी हीरोइन उस आदमी को लिफ्ट कराएगी नहीं जो डीजल महंगा होने से टेंशन में आ रहा है। वो बड़े बड़े करोड़पति लोग हो तो यह टेंशन नहीं लेता, क्यों? मायूस होता है। हमेशा टेंशन उस चीज की होती है जिसकी आपको कुछ उम्मीदें बन जाए। तो एक मायूसी वो है जो अल्लाह ने आपको मायूस कर दिया, फितरत ने आपको मायूस कर दिया, भाई तेरी औकात ही नहीं है, वो हसीना होगी तेरे लिए है ही नहीं। तो गरीब से गरीब आदमी भी फिल्म देख के, जितना गरीब होगा वो कम टेंशन लेगा। मालदार आदमी जब हीरोइनों के डांस देखेगा तो टेंशन में आएगा, भाई मेरे पास इतना पैसा है यार, इससे किसी तरीके से राब्ता करो। राब्ता किया, उसने इनकार कर दिया, ये डिप्रेशन में जाएगा। उनके वाकया सामने आते रहते हैं, अफेयर चल रहे होते हैं ना, भाई फलां हीरो का फलां हीरोइन से अफेयर चला और ब्रेकअप हो गया तो वो हीरो खंबे से लटक गया। वजह क्या है कि उनको हीरो को चांस होता है कि यार हीरोइन से थोड़ा सा हो सकता है हमारी सेटिंग हो जाए। हीरोइन को चांस होता है, हो सकता है ये वाला हैंडसम है, जरा स्मार्ट है, थोड़ा सा मेरा इससे। जो फिल्म देखने वाले गरीब गुरबा आलू प्याज टमाटर वाले, वो जाते हैं फिल्म, गलत है फिल्में देखना ना शुरू कर दो इसके बाद, कहीं फिल्म देख के आते हैं कोई टेंशन, बल्कि एंजॉय करके आ रहे होते हैं, यार बड़ी जबरदस्त फिल्म थी यार, आज तो बड़ा जबरदस्त डांस किया उसने। तो ये तबसरा करते हैं, टेंशन नहीं लेते कितनी ही खूबसूरत। उनको पता है यार हम जैसे गरीबों के लिए ये बिल्कुल भी ऑफर कुदरत की तरफ से नहीं है। तो याद रखो, जहां फितरत ने मायूस कर दिया जैसे वहां मायूस होते हो, तो जहां शरीयत मायूस करती है वहां भी मायूस हो जाया करो। शरीयत ने क्या कहा? आप जहां आपका जो आपके लेवल की है, जो हाँ कर दे वो है आपके मुकद्दर में, और जो आपको नहीं मिली तो समझ लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, वअलम अन्नमा अख्ताअक लम यकुल युसीबक, जो चीज तुम्हें नहीं मिली। आपने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को घोड़े पे सवारी पे आपके पीछे बैठे हुए थे, आपने फरमाया कि यकीन कर ले, जो चीज तुझे नहीं मिली ना, ये हो ही नहीं सकता था कि तुझे मिल जाए वो, क्योंकि रुफियतिल अक़लाम व जफ़त सुहुफ़, आपने फरमाया कि अल्लाह ने तकदीर लिखने के बाद ना उस कलम को उठा के रख दिया है और उसकी स्याही खुश्क हो चुकी है। अरब जब लिखते थे ना तो गीली स्याही को तो चेंज कर सकते थे, खुश्क स्याही में चेंजिंग नहीं होती थी। तो आपने फरमाया सहीफा भी खुश्क हो गया है, और जिस कलम से तकदीर लिखी है वो कलम भी अल्लाह ने तोड़ दिया है। तो मेरे और आपके मुकद्दर में जो लिखी हुई है, जो अल्लाह ने लिख दी, जो जैसी है, बस समझ लो कि वो आपके लिए सबसे बेहतर यही थी। बाकी आप टेंशन में इसलिए जाते हो कि भाई वहां भी चांस तो था ना, तो चांस आपको लग रहा है था, लेकिन जिसका तकदीर पर ईमान होगा उसे यकीन होगा कि वहां चांस नहीं था। तो जब मायूस हो गए, तो इसलिए जो मिल गई उसके बारे में सोचा करो कि अल्लाह के इल्म में इससे खूबसूरत, इससे बेहतर मेरे लिए थी ही नहीं। बाकी जितनी हसीन लैलाएं हैं, तो जब मुझे मिलना मुकद्दर ही नहीं है तो उन पे ये ऐसा ही है जैसे फिल्म देख के मैं रो रहा हूँ बैठ के कि मुझे क्यों नहीं मिली। तो वहां नहीं रोते ना, कोई फिल्म में रोने का सीन आएगा तो रोएगा, इस पे थोड़ी रोएगा कि यार ये मुझे क्यों नहीं मिली, भाई वो है ही नहीं मेरे लिए। तो तकदीर का सोचे बगैर इंसान टेंशन से नहीं निकल सकता, और तकदीर एक अटल हकीकत है, ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह ने बता दिया है कि जो चीज तुम्हें नहीं मिली वो नामुमकिन था कि तुम्हें मिल जाती, और जो मिली है वो ही मिलनी थी, ये भी है उसमें। आदमी कहते हैं ना कि चलो यार वो नहीं मिली तो ये तो ना मिलती ना कम से कम ये भी एक टेंशन है, लोग डबल टेंशन है ना। एक तो ये होता है कि चलो वो नहीं मिली, तो फिर ये क्यों मिली? तो भाई ये मुकद्दर में थी इसलिए ये मिली है, तो बस यही है। हाँ, जब तक नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तो फिर इस्लाम में उसका एक तरीका है कि वो तो फिर हम बताते रहते हैं उसमें। तो असल यही है कि भाई जो है समझो अल्लाह के इल्म में मेरे लिए इससे बेहतर कुछ भी, जितना अल्लाह ने पैसा दे दिया ना उसके बारे में सोचा करो कि अल्लाह के इल्म में मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है। बस ये वाक़या सुना के बयान ख़त्म करता हूँ। एक हमारे हज़रत का वाक़या खूब सुनो, अब तो ये वाक़े पे और सनद मोहर लग गई है। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला अपनी अहलिया को डॉक्टर के पास लेकर गए, बहुत दफ़ा मैंने ये वाक़या बयान किया है। तो डॉक्टर ने कहा भाई इनको फल खिलाएं, कुछ विटामिन्स की कमी है।
تو آپ پھل کھلائیں. حضرت فرماتے ہیں میری تنخواہ اتنی کم تھی مدرسے میں, دارالعلوم کرنگی کے شیخ الحدیث تھے, بخاری پڑھاتے تھے. یہ جو لوگ مولویوں پہ طنز کرتے ہیں نا, مولوی یہ مولوی وہ, تب کبھی تو مدرسوں میں آگے مولویوں کی حالت دیکھو, پتہ چلے گا جو صحیح مدرسے ہیں. اتنا علم اور اتنی محنت, اس کے بعد تنخواہیں بہت تھوڑی. تو دارالعلوم کرنگی جیسے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے, اور کہتے ہیں کہ میرے پاس پھل کھلانے کے پیسے نہیں تھے. تو حضرت کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جب کہا کہ ان کو پھل کھلائیں, تو حضرت کہتے ہیں میں نے سوچا بھائی کہ اللہ نے اگر مجھے میری گھر والی کو پھلوں کی ضرورت ہوتی تو اللہ پیسے بھی دے دیتا. اللہ نے نہیں دی, اس کا مطلب میری گھر والی کو ضرورت نہیں. اچھا, عورتیں بھی شکر گزار ہوتی تھیں, تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی میرے میاں آپ کھلا سکتے ہیں, تو نہیں کھلا سکتے تو بس اسی میں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, اگر اللہ نے ٹھیک کرنا ہوگا. حضرت کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر پہ طنز نہیں کیا, میں نے کہا ڈاکٹر اپنے علم کے لحاظ سے صحیح بات کہہ رہا ہے, جو اس نے نالج ہے, لیکن ہمیں تو اللہ نے اگر ضرورت ہوتی تو دے دیتا, تو نہیں دیا تو اس کا مطلب ایسے ہی ٹھیک ہے. اب جا کے حضرت کی اہلیہ کا, جن کو ہم پیرانی صاحبہ کہا کرتے تھے, انتقال ہوا ہے 96 یا 97 سال کی عمر میں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اور جو پھل کھانے والے تھے وہ 50 60 سال میں چلے گئے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی ڈاکٹر کا علم اپنی جگہ ہے, اللہ پہ توکل ایک الگ چیز ہے. تو جو وسائل اسباب اللہ نے آپ کو دیے ہیں وہ لے کے چلو بس. آپ بھائی یہ ہمارے لیے ہاں وسائل دیے ہوں, پھر کنجوسی نہ کرو کہ اللہ نے پھل کے پیسے آپ کو دیے, بیوی کو کھلا بھی سکتے ہو. بیگم کہہ رہی ہے کچھ وٹامن سی کی کمی بہت زیادہ ہو گئی ہے, کچھ کبھی امرود کبھی کینو مالٹے لے آیا کرو. آپ کہہ رہے ہو ایکچولی اگر اللہ نے وٹامن سی کی کمی پوری کرنی ہوگی تو ایسے ہی کر دے گا, اللہ پہ توکل کرو. یہ توکل کا غلط استعمال, یہ غلط استعمال ہے. جب اللہ نے وسائل دیے تو کرو, نہیں دیے تو بھئی اللہ ہی کھلائے گا, اللہ ہی پلائے گا. مجھے یاد ہے پہلے ڈاکٹر بھی بڑے نا مذہبی ہوتے تھے نا, تو بڑی صحیح طریقے سے لوگوں کو ترغیب دیتے تھے. ایک غریب نے ڈاکٹر کو خط لکھا کہ میں تو نہ بادام کھا سکتا ہوں, نہ میں گوشت کھا سکتا ہوں, نہ میں یہ کھا سکتا ہوں, تو مجھ میں تو, اب کوئی لبرل ڈاکٹر ہوتا تو وہ تو کہتے تھا تو ویسے ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, کیونکہ صحت تو غربت اور پیسہ نہیں دیکھتی نا. تو ڈاکٹر نے اس کو لکھا, اخبار میں یہ شائع ہوا تھا, بہت پرانا واقعہ. تو ان کو ڈاکٹر نے موٹیویٹ ایسے کیا, انہوں نے کہا یار کتنے جانور ہیں خالی گھاس کھاتے ہیں, ساری کمی ان میں پوری ہوتی ہے. کتنے جانور صرف گوشت کھاتے ہیں, ساری کمی اللہ ان میں. تمہیں جو وسائل اللہ نے دیے ہیں انہی میں جو کھانا ہے کھا لو, اللہ سارے وٹامنس کیا کر دے گا, پورے کر دے گا. اور ایسے غریب پھر بہت لمبے عرصے چل بھی رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کی ڈائٹ کو بیلنس ڈائٹ ہی نہیں ہوتی, تو بیلنس کہاں سے ہوگا اس میں, ٹھیک ہے. تو آپ اسباب ضرور اختیار کریں, لیکن جتنے اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں اس چادر سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں, اور پھر اس میں اللہ پہ توکل کریں, تو اللہ انشاءاللہ سارے مسائل حل کرے گا. اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں جو اللہ پہ, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ کہتے ہیں جو مجھ پر اعتماد کرے گا میں اس کے لیے کافی ہوں, تو اللہ کافی ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب کی اس ویڈیو سے مجھے بہت ساری چیزیں ریمائنڈ ہوئی. لائک ابھی میں نے تھوڑے ٹائم پہلے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لائف میں, ہوتی رہتی ہیں کہ ہم بھی سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہوگی نہیں ہوگی, ہوگی نہیں ہوگی, تقدیر میں جو لکھا ہے ویسی ہوگی, قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا. سو میں نے اس ٹائم پہ میں ایسی بیٹھی تھی, تو ایک کوٹیشن میری آنکھوں کے سامنے آئی تھی. میں انسٹاگرام اسکرول ڈاؤن کر رہی تھی, دین آئی تھی. سو اس پہ آیا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے جیسا سوچو گے, جیسا میرے اوپر توقع رکھو گے, میں ویسا ہی تمہارے ساتھ بیہیو کروں, مطلب تمہارے ساتھ رہوں گا. سو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بلیک میجک پہ بھی یقین کرتے ہیں, اور وہ یہ بھول جاتے ہیں, بلیک میجک پہ انہیں اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ بلیک میجک ہاں بولا تھا کہ ہوتا ہے, لیکن وہ یہ دکھانے کے لیے بہت, اس کی سچویشن کیا تھی. میں نے اس ٹائم پہ مفتی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی تھی, تو مجھے اس چیز کا آنسر پتا تھا کہ کالا جادو کا جو قصہ تھا وہ بھی آپ کے لیے, آپ کے اوپر کروایا گیا تھا, کیونکہ اس کی ایک سچویشن تھی, ایک ریزن تھا. آپ کو یہ دکھانا تھا کہ آپ کے اوپر لوگوں نے جو جادوگر کا ایک غلط الزام لگایا تھا وہ ہٹانے کے لیے, کالے جادو, آپ کا جو جادو ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر اثر کروایا تھا اللہ نے, کہ آپ جادوگر نہیں تھے. سو اس چیز کو ماننا
बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए कि काला जादू होता है या कुछ होता है, अल्लाह से बढ़कर कुछ नहीं होता, मेरा मानना ये है। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपने माइंड में जो लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर करवाया है, हमारे ऊपर ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह से बढ़कर और अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इस चीज़ का भरोसा अपने ऊपर भी रखो और अपने दिल में भी रखो, क्योंकि एक एग्जाम्पल है जो मैं अपने फ्रेंड्स को भी देती हूँ कि एक दो लोग हैं जो दोनों ही आयतल कुर्सी पढ़ के घर से निकलते हैं, घर की दुआ पढ़ के निकलते हैं। एक है जिसके साथ गलत हो जाता है, एक है जिसके साथ नहीं होता। तो और दूसरे जिसके साथ गलत होता है वो ये सोचता है कि मैं तो पढ़ के निकला था लेकिन नहीं हुआ, मेरे ऊपर ही क्यों हुआ, ये असर नहीं करती, ये ऐसा है, ये तो तुम झूठ बोलते हो एंड ऑल। और दूसरा जिसके साथ नहीं हुआ वो उस चीज़ पे तवक्को रखता है। तो उसका रीज़न ये है कि आप घर से पढ़ के निकल रहे हो लेकिन फिर भी आपके दिल में डाउट रहता है, आप उस चीज़ पे भरोसा नहीं करते, ना आप उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट होते हो कि नहीं अब मैंने ये चीज़ पढ़ के निकला हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अल्लाह पे ही भरोसा नहीं होता, तो आप उसके कलाम पे भी भरोसा नहीं कर पाते। और जो इंसान अल्लाह के कलाम पे भरोसा करके निकलता है, अल्लाह पे भरोसा करके निकलता है, उस चीज़ के ऊपर आपको कुछ हो नहीं सकता। ये चीज़ मुझे फ़ील होता है। और अगर कुछ हुआ भी है तो वो आपके आगे कुछ और उससे बड़ा गलत ना हो, इसलिए वो उस छोटी जो गलती होती है वो आपकी लाइफ में जो होती है वो उस लिए होती है, आपको बड़ी गलतियों से बचाने के लिए। सो इस चीज़ के लिए मैं इस चीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पॉजिटिव रहे, कि लाइक मत सोचो इतना कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया मेरी लाइफ में, ये मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए लिटरली। अगर हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुसीबत आ रही है, मुश्किल आ रही है, मे बी बहुत बड़ी होगी आपके लिए, लेकिन उस टाइम पे आपको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह मुसीबतें भी उसी इंसान पे डालता है जिसको वो आज़माना चाहता है। और इमेजिन करो अल्लाह आपको आज़मा रहा है तो आप कितने स्पेशल होगे, और जब आप उस आज़माइश से निकल जाओगे तो आपको कितना बड़ा गिफ्ट मिलेगा अल्लाह की तरफ से। मेरा ये मानना है। तो आज़माइशें जब आएँ तो उनको उनके वेट के साथ नहीं दबना चाहिए, उसको फेस करो और अल्लाह आपके साथ उस आज़माइश के टाइम पे भी अल्लाह आपके साथ ही होता है। सो गाइज़ जैसा मैंने बहुत सारी बातें कर ली मैंने, बट मुझे यही फ़ील होता है कि मैंने कहीं पढ़ा भी था कि अल्लाह बीमारियाँ नहीं भेजेगा तो आपको अल्लाह याद नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जब तक वो उनके ऊपर परेशानी नहीं आती, तो वो अपना इस फ्लो में चल रहे होते हैं, उनकी लाइफ़ जैसी चल रही है वो चल रही होती है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, लास्ट मैंने बहुत कुछ बोल दिया, एक चीज़ और लास्ट में बोलना चाहूँगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार इनकी लाइफ सही है, इनकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, इनकी लाइफ तो फ्लो में चल रही है, इनकी लाइफ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, जहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। सो गाइज आप ये सोचो, मैंने ये चीज़ भी कहीं पढ़ी है और इवन देखी है और इवन बहुत सारे लोगों से सुनी भी है, मुफ्ती साहब से भी सुनी है, कि अगर किसी के ऊपर कुछ नहीं आ रहा, उसकी लाइफ फ्लो में चल रही है, उसकी लाइफ वो इतना इंसान ऐसा है कि वो पूरा ऐशो आराम से गुजर रहा है, तो उसको अपनी लाइफ की फिक्र होनी चाहिए। उसको ऐसा नहीं है वो सुकून से बैठ जाए कि मैं तो बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह किसी के ऊपर अपनी आजमाइश नहीं डाल रहा ना तो आपको डरना चाहिए कि अल्लाह ने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया है। सो इन चीज़ों को लेके आप पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव सोचो, और जो है उसका शुक्र करो, जो नहीं है उस पे सब्र करो। सो गाइज वीडियो बहुत अच्छी थी, और जो लोग ये वीडियो आगे भेजना चाहते हैं सो ज़रूर भेजिए और लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो, रिएक्शन अच्छा लगा हो, बहुत ज़्यादा बोल दिया वैसे मैंने, रिएक्शन अच्छा लगा हो तो आगे फॉरवर्ड करें ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।